Hello students, welcome to my channel. Now I am going to solve exercise 7.3 from chapter compound interest. तो ये एक्सरसाइज आपका ग्रोथ एंड डेप्रिसिएशन से रिलेटेड है। तो पहले इसके बारे में समझते हैं। देखिए, ग्रोथ यानी कि आगे की ओर बढ़ना, किसी की वैल्यू बढ़ना, वो ग्रोथ कहलाता है। डेप्रिसिएशन यानी कि वैल्यू कम होना। क्लियर? तो इसके लिए हम फार्मूला क्या यूज करेंगे? ग्रोथ के लिए यूज करेंगे v इज इक्वल टू v0 एंड इन ब्रैकेट 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। तो ये एक तरह का आपका कंपाउंड इंटरेस्ट है। कंपाउंड इंटरेस्ट में जैसे कि हमने क्या फार्मूला देखा है, अमाउंट इज इक्वल टू p यानी कि प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। सेम यही पर है, सेम चीज़ है, बस आपको एक जो अमाउंट है वो हमारा इसमें वैल्यू कहलाएगा एंड जो प्रिंसिपल है वो हमारा v0 कहलाता है। क्लियर? तो ये आपका ग्रोथ के लिए फार्मूला हो गया। नाउ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन मतलब घटना। तो इसके लिए हम क्या फार्मूला यूज करेंगे? ये जो प्लस का साइन है इसे माइनस बना देंगे और चीज़ सेम रहेगा। तो चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं, देन और भी आपके डाउट्स क्लियर होते चले जाएंगे। एंड यहाँ एक चीज़ मैं आपको और क्लियर कर दूँ, अगर क्वेश्चन में कौन सा पार्ट क्वांटिटी v है, कौन सा क्वांटिटी v0 है, नहीं समझ में आए तो उसके लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए एक ट्रिक है, तो वो मैं बता दे रही हूँ। जैसे अगर क्वेश्चन में आपको बिफोर या अगो की बात हो रही है, एगो यानी दोनों का मतलब पहले ही होता है, यानी कि पहले की बात हो रही है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो आपका प्रेजेंट वैल्यू दिया होगा, है ना, कौन सी वैल्यू? प्रेजेंट वैल्यू या क्वांटिटी, कुछ भी बोल लीजिए। क्वेश्चन में जो ये प्रेजेंट क्वांटिटी होगा ये हमारा v कहलाएगा। किसमें? जब प्रेजेंट और एगो की बात हो। और जो आपका बिफोर या एगो वाला पार्ट होगा, है ना, बिफोर या एगो वाली क्वांटिटी होगी, उसे हम v0 कहेंगे। ठीक है, ये बिफोर एंड एगो के लिए है। बट जब क्वेश्चन में आपकी आफ्टर की बात हो, आफ्टर हो से रिलेटेड हो या फिर नेक्स्ट लिखा होगा, है ना, नेक्स्ट थ्रू 2 ईयर्स 3 ईयर्स, इस तरह से जब क्वेश्चन हो तो इसमें जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो प्रेजेंट क्वांटिटी होगा, ठीक है, क्वेश्चन में जो प्रेजेंट क्वांटिटी यहाँ n होगा, क्वांटिटी गिवन होगा, वो v0 बन जाएगा। एंड जो आफ्टर होगा, आफ्टर या नेक्स्ट 2 ईयर्स 3 ईयर्स इस तरह से होगा, तो आफ्टर क्वांटिटी जो दिया होगा वो हमारा v बन जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को आप याद रखोगे, फिर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप आसानी से इसे सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन 1 इज द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 15,625 इफ द पॉपुलेशन इंक्रीजेज एट द रेट ऑफ 4% एवरी ईयर, व्हाट विल बी द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इन नेक्स्ट 3 ईयर्स। कहा जा रहा है कि प्रेजेंट पॉपुलेशन आपका गिवन है। अब ये जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है इसमें 4% एवरी ईयर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, पॉपुलेशन बढ़ रहा है आगे। सो 3 ईयर्स के बाद पॉपुलेशन क्या होगा, कितना पॉपुलेशन बढ़ा, इंक्रीज इन पॉपुलेशन कितना बढ़ा, ये हमें बताने हैं। तो अभी हमने सीखा क्वेश्चन में जब नेक्स्ट से रिलेटेड क्वेश्चन होगा या आफ्टर की बात होगी क्वेश्चन में, तो जो प्रेजेंट क्वांटिटी है वो हमारा v0 कहलाएगा। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है, ये हो गया हमारा v0, रेट गिवन है 4% पर एनम एंड टाइम 3 ईयर्स। तो हमें v निकालना है, तो सबसे पहले हम v निकालेंगे, उसके बाद इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन v0 इजकल टू 15625, रेट गिवन है 4%, टाइम 3 ईयर्स। तो v इजकल टू वॉट, v निकालना है, तो अब फार्मूला ले लेंगे ग्रोथ का, v इजकल टू v0 एंड 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अब यहाँ प्लस का साइन हमने क्यों लिया? क्योंकि क्वेश्चन में इंक्रीज की बात हो रही है, आगे की बात हो रही है। जब भी आगे की बात होती है, आफ्टर की बात होती है या नेक्स्ट की, तो हम क्या करते हैं, प्लस लेते हैं। सो प्लस का साइन। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे, तो v इजकल टू v तो फाइंड करना, इसे एज इट इज रहने दिया, v0 की वैल्यू पुट करेंगे 15625, सो यहाँ लिख लिया एंड ब्रैकेट्स में 1 प्लस रेट गिवन है 4%, सो 4 अपॉन 100 टू द पावर 3। नाउ 4 1 जार 425, ठीक है। सो 15625 एंड अब यहाँ हो गया 1 प्लस 1 बाई 25, तो एलसीएम ले लिया 25 और ये बन गया 25 प्लस 1 टू द पावर 3। नाउ 15625 इज इक्वल टू 25 प्लस 1 26 अपॉन 25, 3 टाइम्स में है, पावर 3 है, सो 3 टाइम्स लिख लिया 26 अपॉन 25। ऐसे 25 से 15625 को डिवाइड करेंगे तो 625 आएगा। अगेन 25 से 625 को डिवाइड किया तो आ गया 25। नाउ 25 से 25 1 जार, अब 26 इंटू 26 इंटू 26। क्लियर? सो इसके आगे मैंने इधर लिख दिया है v इजिकल टू आ गया 17576, तो ये हमारा वैल्यू आ गया आफ्टर 3 ईयर्स के बाद। दैट मीन्स ये जो v आया ये हमारा है अभी का पॉपुलेशन, का रहा प्रेजेंट पॉपुलेशन 15625 है, तो 3 ईयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन हो रहा है, 17576। क्लियर? एंड क्वेश्चन में हमसे पूछा जा रहा है कि पॉपुलेशन कितना इंक्रीज हो गया, कितना बढ़ा, ये पूछा जा रहा है। 3 ईयर्स के बाद कितना पॉपुलेशन हुआ ये नहीं पूछा जा रहा। आप क्वेश्चन पे ध्यान देना, एक बार क्वेश्चन देखिए।
व्हाट विल बी द इंक्रीज इन पॉपुलेशन, पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हो रहा है, ये हमें पूछा जा रहा है क्वेश्चन में। सो इंक्रीज इन पॉपुलेशन निकालेंगे, तो हम क्या करेंगे, अभी 3 ईयर्स के बाद जो पॉपुलेशन हुआ, इस पॉपुलेशन में से जो प्रेजेंट पॉपुलेशन है उसे माइनस कर देंगे, तो निकल जाएगा 1951। दैट मीन्स 3 ईयर्स में कितना पॉपुलेशन बढ़ रहा है, 1951, एंड ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 2 इज द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इंक्रीजेज ईच ईयर बाई 4% ऑफ वॉट इट हैड बीन एट द बिगनिंग ऑफ ईच ईयर इफ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन इज 67,60,000 फाइंड इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स हेंस। तो ये इतना क्वेश्चन तो आपका क्वेश्चन 1 की तरह ही है, सेम प्रेजेंट पॉपुलेशन गिवन है एंड इंक्रीज की बात हो रही है, दैट मीन्स आफ्टर की बात है। सो प्रेजेंट पॉपुलेशन V0 हो गया, रेट आपका गिवन है, ठीक है, तो क्लियर है, हमें V निकालने हैं। एंड यहाँ देखिए फर्स्ट सब पार्ट में इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स हेंस, अब 2 ईयर्स में इसका कितना पॉपुलेशन होगा ये निकालना, तो ये हमारा टाइम हो गया। सो बिल्कुल क्वेश्चन 1 की तरह से हम सॉल्व कर लेंगे। नाउ सब पार्ट 2 इट्स पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, अब इसमें हमें 2 साल पहले का बताना है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन 2 में आपका आफ्टर बिफोर दोनों से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। सो हम लिख लेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन यानी कि V0 इक्वल टू 6760,000। नाउ V हमें फाइंड करना है, V इक्वल टू वॉट, रेट गिवन है 4%, टाइम 2 ईयर्स, सब पार्ट 1 में टाइम 2 ईयर्स के बाद का पूछ रहा है, सो टाइम हमारा 2 ईयर्स। नाउ V इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n, अब इसकी वैल्यू पुट कर दिया हमने, V0 की जगह पे लिखेंगे 6760,000 एंड इन ब्रैकेट्स R की जगह 4, 1 प्लस 4/100 टू द पावर 2 ईयर्स टाइम गिवन है, सो यहाँ 2 लिख लेंगे, ठीक है। नाउ इज इक्वल टू, अब यहाँ पे आप देखिए जब हम ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे, ठीक है, आप यहाँ डिवाइड भी कर सकते हो 1 and 25, तो ये तो इंटू का साइन आएगा लास्ट में, डिवाइड करना है, ठीक है, तो जब 25 से डिवाइड करेंगे तो लंबा प्रोसेस जाएगा, तो यहाँ पे ही आपको सोचना है कि हमें लंबे प्रोसेस में जाना है या शॉर्टकट करना है। शॉर्टकट करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ डिवाइड नहीं करेंगे, तो जब डिवाइड नहीं करेंगे पावर 2 है, दैट मीन्स ये जो 100 में एक और 100 आएगा, यानी कि 4 जीरो से हम डिवाइड कर सकते हैं, इसलिए मैं यहाँ डिवाइड नहीं कर रही हूँ, क्लियर। सो हम लिख लेंगे 676000 इंटू, अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 100 एलसीएम हो गया 100, नाउ 100 प्लस 4 104, सो 104 पावर 2 है, सो इंटू 104 अपॉन 100। अब इसे डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ देखिए 40 नीचे में है, तो 40 से ये 40 कैंसिल हो गया। अब आपको समझ में आ गया यहाँ हमने क्यों नहीं डिवाइड किया। नाउ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 676 इंटू 104 इंटू 104, जब आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो V इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा 7311616, ये V निकल गया एंड यही हमारा आंसर हो गया। सो आप चाहो तो लिख सकते हो, हेंस आफ्टर 2 years population will be 7311616 is the answer. Now सब पार्ट 2 इज, इसमें पूछा जा रहा है इट्स पॉपुलेशन 2 years एगो। अब यहाँ देखिए एगो की बात है, बिफोर यानी कि पहले की बात की जा रही है, तो हमने क्या सीखा है, जब पहले की बात की जा रही हो तो जो प्रेजेंट पॉपुलेशन होगा वो V बन जाएगा, तो ये हमारा V हो गया। देन हमें क्या फाइंड करने, V0, सो हम लिख लेंगे प्रेजेंट पॉपुलेशन V इज इक्वल टू 6760,000, रेट गिवन है 4%, टाइम गिवन है 2 ईयर्स, तो हमें V0 निकालने हैं। सो अगेन हम फार्मूला ले लेंगे, V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। नाउ V हो गया 6760 एंड ये 000 इज इक्वल टू V0 फाइंड करने एज इट इज रहने देंगे 1 प्लस रेट गिवन है 4/100 टू द पावर n, यानी कि 2 ईयर्स। अब इसे सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पे पहले हम सोचते हैं कि इस पार्ट को हम यहाँ डिवाइड करें या नहीं, डिवाइड करने में हमें फ़ायदा है या नहीं है, ये हम सोच लेते हैं। तो देखिए V0 फाइंड करने, जब आप V0 को स्टॉप करोगे तो इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो जो डिनोमिनेटर होगा वो डिनोमिनेटर इसके साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, दैट मीन्स यहाँ देखिए 40 और बढ़ जाएगा, ज़्यादा जीरो हो जाएंगे। सो ईजी करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कैंसिल कर लेंगे। सो कैंसिल कर लेते हैं, तो 4 1 जार, ये आपका 25 हो गया। सो अगेन लिख लेंगे 676000 इज इक्वल टू V0। नाउ इसे सॉल्व करेंगे 1 प्लस 1/25, तो ये हमारा हो जाएगा इंटू 26/25,
क्वेश्चन 1 में अभी हमने सॉल्व किया था 4/1 प्लस 1/25, क्वेश्चन 1 में सेम था 4/100। सो 26/25 पावर 2 है, तो इसे हम 2 टाइम्स में लिख लेंगे 26/25। नाउ V0 को स्टॉप करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में आ जाएगा। सो यहाँ हम लिख लेंगे 676, 4 बार 0 है, इंटू ये 25 इंटू 25 अपॉन में 26 इंटू 26 इज इक्वल टू, इधर हम लिख लेते हैं V0, अब डिवाइड कर लेते हैं तो 26 से इसे डिवाइड करेंगे तो 26 ही आएगा यहाँ पे, एंड ये 40 बच रहा है, वो 40 ले लेंगे। नाउ 26 से 26 1 जार एंड ये 40। अब यहाँ देखिए 25 इंटू 25 इंटू 10,000, तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके आगे मैं इस तरफ कर दे रही हूँ, तो ये हमारा हो जाएगा 25 इंटू 25 625, एंड इस पर ये 40 आ जाएगा इज इक्वल टू V0, एंड यही हमें फाइंड करना है। सो हम लिख सकते हैं हेंस पॉपुलेशन बिफोर 2 years इज इक्वल टू 625,000 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 3, कॉस्ट ऑफ अ रेफ्रिजरेटर इज ₹9,000, इट्स वैल्यू डेप्रिसिएट्स एट द रेट ऑफ 5% एवरी ईयर, फाइंड द टोटल डेप्रिसिएशन इन इट्स वैल्यू एट द एंड ऑफ 2 years। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट 9,000 रुपीज़ गिवन है, उसके बाद कहा जा रहा है कि पर ईयर 5% के हिसाब से इसका रेट कम हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है, मतलब माइनस हो रहा है, उसमें रेट में कम रहा है रेट। तो 2 years के एंड में स्कूटर का रेट क्या होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो 2 years के एंड में पूछा जा रहा है, दैट मीन्स आफ्टर 2 years पूछा जा रहा है। तो ये 9,000 रुपीज़ प्रजेंट कॉस्ट हो गया रेफ्रिजरेटर का। तो आफ्टर वाले पार्ट्स में जो प्रजेंट होगा वो हमारा क्या बन जाएगा V0। सो V0 9,000 हो गया, रेट 5% एवरी ईयर, डिप्रिसिएट हो रहा है, टाइम 2 years हो गया। सो V निकालेंगे, देन हम टोटल डिप्रिसिएशन निकाल लेंगे। सो लिख लेंगे प्रजेंट कॉस्ट यानी कि V0 इक्वल टू ₹9,000, रेट गिवन है 5% डिप्रिसिएट हो रहा है, एंड टाइम 2 years। सो V इक्वल टू V0 इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n। माइनस का साइन क्यों लिया, बिकॉज क्वेश्चन में कहा जा रहा है रेट जो है डिप्रिसिएट हो रहा है, सो माइनस का साइन लेंगे। नाउ V0 की वैल्यू 9,000 इंटू 1 माइनस 5/100 टू द पावर 2, 5 1 जार 5 से 100 डिवाइड किया 20, तो ये बन गया 1 माइनस 1/20। जब इसे आप सॉल्व करोगे तो एलसीएम 20 आएगा एंड ऊपर में 20 माइनस 1, सो हो जाएगा 19/20। तो यहाँ मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 9,000 इंटू 19/20 इंटू 19/20, 2 टाइम्स लिखा बिकॉज पावर 2 है। नाउ 2 0, ये 2 0 कैंसिल हो गए, 2 से 90 डिवाइड किया 45। अब 45 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 19, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 16245 अपॉन ये 2 बच रहा है, सो 2 लिख लिया। नाउ 2 से डिवाइड करेंगे 8122.5। अब यहाँ पे देखिए रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट 2 years के बाद क्या होगा, 8,120 रुपीज़ एंड 50 पैसे। आप यहाँ चाहो तो 50 लगा सकते हो, क्लियर। तो ये हमारा V निकल गया आफ्टर 2 years। तो क्लियर समझ गए आप, V यानी कि हमारा क्या हो गया 2 years के बाद रेफ्रिजरेटर का कॉस्ट। अब हमसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में कि टोटल डिप्रिसिएशन कितना हुआ, यानी कि पहले 9,000 रुपीज़ था प्रजेंट में, और 2 years के बाद 5% हिसाब से ये रेट कम हो रहा है, नीचे गिर रहा है, तो कितना हो गया 8,120 एंड 50 पैसे। तो अब पूछा जा रहा है कि कितना कमा, 9,000 से ये कमा, तो कितना रुपीज़ माइनस हुआ। सो टोटल डिप्रिसिएशन निकालेंगे, 9,000 में से इसे माइनस कर देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा ₹877 एंड 50 पैसे, ये आंसर होगा। एंड एक बात और, कुछ बच्चे कई बार कमेंट करते हैं कि यहाँ 0 कैसे आ गया है। तो देखिए 9,000 में से 8122.5 माइनस करेंगे तो ओनली डिजिट्स आएगा 877.5, ठीक है। बट मैंने यहाँ 0 लिखा दिया बिकॉज रुपीज़ की बात हो रही है, तो पैसे में आप चाहो यहाँ 0 लगाना तो लगा भी सकते हो, नहीं भी लगाओ कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ऐसे भी डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती, क्लियर। नाउ क्वेश्चन 4 इज A farmer increases his output of wheat in his farm every year by 8%. This year he produced 2,187 quintal of wheat. What was the yearly produce of wheat 2 years ago? अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो एक फार्मर है वो अपने फार्म पे जो उसका वीट उपजता है, वीट आता है, इंक्रीज हो रहा है एवरी ईयर। तो किस हिसाब से, एवरी ईयर 8%, जैसे इस साल जितना हुआ उसमें 8% ज़्यादा अगले साल हुआ, अगेन नेक्स्ट ईयर 8% ज़्यादा वीट आ रहा है उसे, ठीक है। अब कह रहा है कि इस साल 2,187 क्विंटल वीट हुआ उसे, तो 2 years पहले एगो की बात हो रही है, कितना हुआ, दैट मीन्स यहाँ पे जब भी क्वेश्चन में एगो की बात होती है, बिफोर की बात होती है, तो जो प्रेजेंट वैल्यू होगा वो हमारा क्या बन जाएगा, V बन जाएगा। सो
दिस ईयर यानी कि ये प्रेजेंट क्वांटिटी है वीट का, तो प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ वीट 2187, ये हमारा क्या बन गया बी। एंड रेट आपका गिवन है 8% और आप बिफोर 2 ईयर्स यानी कि अगो यानी कि बिफोर हुआ 2 ईयर्स पूछा जा रहा है, सो टाइम 2 ईयर्स हो गया। तो हमसे यहाँ क्या पूछा है, हमें क्या फाइंड करने हैं, व्हाट वाज द ईयरली प्रोड्यूस्ड ऑफ वीट 2 ईयर्स, पहले कितना हुआ, दैट मीन्स V0 हम निकालेंगे। सो हम लिख लेंगे प्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ वीट यानी कि V इज इक्वल टू 2187 क्विंटल्स। अब ये क्विंटल्स में दिया है, 1 क्विंटल 100 kg के इक्वल होता है, सो इसे kg में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 218700 kg। ठीक है, नाउ आपको इसमें आए रेट गिवन है 8%, सो हम लिख लेंगे रेट इज इक्वल टू 8% एंड टाइम गिवन है 2 ईयर्स, टाइम इज इक्वल टू 2 ईयर्स। ठीक है, 2 ईयर्स एगो का बताना है। सो अब फार्मूला लिख लेंगे, V इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस R/100 टू द पावर n। नाउ इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो V हमारे पास है 218700 इज इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस 8/100 टू द पावर 2, टाइम 2 ईयर्स है, रेट 8%, सो हमने लिख लिया। नाउ 4 से डिवाइड 4 2 4 8 एंड 4 से 100 25 टाइम्स में डिवाइड हो जाता है। सो अब ये हो गया 218700 इज इक्वल टू V0 इंटू, इसे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 25 एंड प्लस 2 यानी कि 27/25 इंटू 27/25। अब V0 को स्टॉप कर लेंगे एंड ये क्रॉस मल्टीप्लाई में इधर आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 218700 इंटू 25 अपॉन में 27 इंटू 27 इज इक्वल टू V0। तो इसे अगेन इधर लिखकर मैं फिर से डिवाइड कर रही हूँ, यहाँ पर 218700 और यहाँ 27 है, 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 3 4, 9 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 24300। अगेन 9 3 4, 9 से इसे फिर से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 2700। नाउ 3 से 3 9 जार 27 एंड ये 00, अगेन इस 3 से डिवाइड हो जाएगा तो 300। अब हमारे पास देखिए बच रहा है 300 इंटू 25 इज इक्वल टू V0। सो इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 इंटू 25 ये हो गया आपका 625 इंटू 300 इज इक्वल टू V0। नाउ मल्टीप्लाई करेंगे तो 00 625 इंटू 3, तो ये हो जाएगा आपका 5 7 8 एंड 1 इज इक्वल टू V0। यही हमें फाइंड करना था, तो ये तो हमने किलोग्राम में निकाला। नाउ क्विंटल में आंसर लिख लेते हैं, तो क्विंटल में करेंगे तो क्या होगा, 100 से डिवाइड करेंगे, दैट मीन्स ये 00 कैंसिल हो जाएगा। सो हम यहाँ लिख सकते हैं V0 इज इक्वल टू 1875 क्विंटल से इज द आंसर, ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 5 इज द वैल्यू ऑफ अ प्रॉपर्टी डिक्रीजेज एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। इफ इट्स प्रेजेंट वैल्यू इज 411540 रुपीज़, व्हाट वाज इट्स वैल्यू 3 ईयर्स एगो। तो यहाँ कहा जा रहा है कि एक प्रॉपर्टी है जिसकी वैल्यू 5% के हिसाब से पर ईयर डिक्रीज हो रहा है। अब यहाँ देखिए डिक्रीज दिया रहा है डिप्रिसिएशन, सो माइनस का फॉर्मूला यूज करेंगे। अब आगे कहा जा रहा है प्रेजेंट वैल्यू 411540 रुपीज़ है, तो 3 ईयर्स एगो इसकी वैल्यू क्या थी, ये हमें फाइंड कर। तो जब भी क्वेश्चन में एगो दिया होता है तो हम क्या करते हैं, जो गिवन क्वांटिटी है वो हमारा V बन जाता है, दैट मीन्स ये V दिया हुआ है। ठीक है, रेट गिवन है एंड टाइम गिवन है 3 ईयर्स। सो V0 निकालेंगे और वही हमारा आंसर हो जाएगा। सो लिख लेंगे V इक्वल टू V0 इंटू 1 माइनस R/100 टू द पावर n। नाउ V की वैल्यू यानी कि प्रेजेंट गिवन है, तो ये हमारा हो जाएगा 411540 इज इक्वल टू V0 फाइंड करने हैं, 1 माइनस रेट हमें गिवन है 5/100 टू द पावर n यानी कि 3 ईयर्स। ठीक है, नाउ इसे यहाँ डिवाइड कर लेते हैं जिससे इजी हो जाएगा, 5 1 4 एंड ये हो गया 20। नाउ 411540 इज इक्वल टू V0, इसे V0 भी पढ़ते हैं। ठीक है, V0 एंड इन ब्रैकेट्स में देखिए 20 माइनस 1 19/20, सो हम यहाँ लिख लेंगे 19/20 का पावर 3। नाउ ये 20 इसके साथ इंटू हो जाएगा एंड 3 पावर है 3 टाइम्स, दैट मीन्स 411540 इंटू
20 इंटू 20 नीचे में 3 बार है, सो 20 इंटू 20 एंड अपॉन में ऊपर 19 है 3 टाइम्स, सो 3 बार 19 लिख लेंगे। 19 इंटू 19 इज इक्वल टू वी नॉट। अब 19 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आपका हो जाता है 21660। अगेन 19 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 1140। अगेन इस 19 से इसे डिवाइड करेंगे तो आ जाता है 60। नाउ 60 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20 मल्टीप्लाई 20, इन चारों को जब इंटू करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 48 एंड इस पे 40 इज इक्वल टू V0 एंड यही हमारा आंसर हो गया। सो लिख लेंगे हेंस इट्स वैल्यू 3 years ago इक्वल टू ₹4,80,000 इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन 6 इज Ahmed purchased an old scooter for ₹16,000. If the cost of the scooter after 2 years depreciates to ₹14,440, find the rate of depreciation. अब यहाँ कहा जा रहा है कि अहमद ने ओल्ड स्कूटर खरीदा था 16,000 रुपीज़ में। अब कह रहा है कि 2 साल के बाद उसका रेट कम जाता है एंड हो जाता है ₹14,440। तो रेट ऑफ डिप्रिसिएशन पता नहीं, दैट मीन्स हमें यहाँ रेट निकालने हैं, यानी कि परसेंटेज में आंसर निकालने हैं। क्लियर। तो आफ्टर की बात हो रही है, आफ्टर 2 years, तो आफ्टर वाले में जो आफ्टर का क्वांटिटी होता है वो हमारा V बन जाता है। सो ये V हो जाएगा एंड प्रेजेंट वाला V0 यानी कि V0। रेट हमें निकालने हैं एंड टाइम गिवन है 2 years। लेंगे प्रेजेंट वैल्यू V0 इक्वल टू ₹16,000। प्रेजेंट वैल्यू की जगह आप कॉस्ट ऑफ स्कूटर भी लिख सकते हो। नाउ आफ्टर 2 years वैल्यू क्या हो जाएगा, डिप्रिसिएशन आफ्टर डिप्रिसिएशन ₹14,440। क्लियर। तो यहाँ पर हमारे पास V0 एंड V है, टाइम गिवन है 2 years, रेट हमें निकालने। सो फार्मूला ले लेंगे V इक्वल टू V0 एंड 1 - R/100 टू द पावर n। नाउ वैल्यू पुट करेंगे, V के प्लेस पे 14,440 इज इक्वल टू V0 के प्लेस पे 16,000 एंड 1 - R/100 टू द पावर 2, n हमारे पास 2 years है। नाउ ये दोनों डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा बिकॉज इक्वल टू का साइन बीच में है। सो 14,440 अपॉन 16,000 इक्वल टू ये वाला पार्ट लिख लेंगे। नाउ 0 से 0 कैंसिल, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 8 जार 16 एंड ये 2 0, अगेन 2 से इसे डिवाइड किया तो 722, अगेन 2 से 400 एंड 2 से 722 को डिवाइड करेंगे तो 361 आएगा। अब इसके आगे हम क्या करेंगे, देखिए 300 पहले लिख लेते हैं, 361 अपॉन 400 इज इक्वल टू 1 - R/100 टू द पावर 2, ये गिवन है, लिख लिया। अब यहाँ आप ध्यान से समझ, जब भी आपका इस तरह से क्वेश्चन है, जैसे 1 - R/100 इधर हमारा आ रहा है, इधर ये पार्ट है, एक तरफ आपका पावर गिवन है, तो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे जो ये गिवन डिजिट्स है इसे हम स्क्वायर फॉर्म में, अगर यहाँ 3 होता तो क्यूब निकालते इसका, यहाँ पावर में 2 है सो इसका स्क्वायर के फॉर्म में लिखेंगे जिससे कि दोनों तरफ इक्वल पावर हो जाए। सो 361 19 का स्क्वायर होता है तो इसे हम लिख लेंगे 19 अपॉन 420 का स्क्वायर होता है 20 एंड पावर 2 इज इक्वल टू 1 - R/100 टू द पावर 2। अब देखिए, अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, पावर से पावर कैंसिल हो जाता है, सो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो अब हमारे पास बच गया 19 अपॉन 20 इज इक्वल टू यहाँ 1 - R/100। तो पहले एलसीएम ले लेते हैं, तो ये हो गया 100 एंड ये हो जाएगा 100 माइनस R। क्लियर। नाउ ये 100 को हम इसके साथ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे दोनों को, तो ये हो जाएगा 19 इंटू 100। सो हम लिख लेते हैं, इसे इधर ले लेते हैं, तो 19 इंटू 100 अपॉन में ये 22 इज इक्वल टू 100 माइनस R, इसे हम इधर स्टॉप कर लेंगे, तो इज इक्वल टू 100 माइनस R। इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर दे रही हूँ, इससे पहले इसे यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, 20 5 * 100। नाउ ये हो गया 19 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 माइनस R, तो 19 इंटू 5 ये हमारा हो जाता है 95। सो हम लिख सकते हैं 95 इज इक्वल टू 100 माइनस R, ये जो यहाँ बच रहा है 19 इंटू 5 इज इक्वल टू 100 माइनस R। सो हमने लिख लिया मल्टीप्लाई करके 95 इज इक्वल टू 100 माइनस R। नाउ डिजिट्स को एक साथ ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 95, ये जो 100 प्लस में है इक्वल टू किधर आकर -100 बन जाएगा, इज इक्वल टू, अब यहाँ माइनस R बच रहा है, सो माइनस R। नाउ इसे माइनस करेंगे तो 100 में से 95 गया, तो 500 बड़ा नंबर जिसके साथ माइनस, सो माइनस कैरी करेंगे इज इक्वल टू माइनस R। अब दोनों साइड माइनस है, बीच में इक्वल टू का साइन, सो माइनस से माइनस कैंसल, तो 5 इज इक्वल टू R। R यानी कि रेट, देयरफॉर हम लिख सकते हैं, देयरफॉर रेट ऑफ इंटरेस्ट डिप्रेशन क्या है,
इज इक्वल टू 5% इज द आंसर। ठीक है, आप यहाँ रेट ऑफ डिप्रेशन भी लिख सकते हो। नाउ क्वेश्चन 7 इज अ फैक्ट्री इंक्रीज्ड इट्स प्रोडक्शन ऑफ कार्स फ्रॉम 80,000 इन द ईयर 2006 to 7 to 92,610 in 2009 to 2010. Find the annual rate of growth of production of cars. अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो फैक्ट्री है कार प्रोडक्शन करती है जो इंक्रीज होता है, पहले 80,000 था 2006 से 7 में 80,000 से वो इंक्रीज हुआ तो बढ़ के कितना हो गया 92,610 कब 2009 to 12 में। तो हमें एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ बताने हैं, है ना। प्रोडक्शन ऑफ कार के लिए एनुअल रेट ऑफ ग्रोथ यानी कि रेट ऑफ ग्रोथ क्या हो रहा है कितने % में, वो हमें फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे देखिए पहले कहा जा रहा है कि पहले यानी कि बिफोर में 80,000 था, बाद में बढ़ने के बाद 92,610 हो गया। दैट मीन्स ये जो 80,000 है ये हमारा V0 बन जाएगा, ये हमारा V हो गया। क्लियर। अब ईयर फाइंड करते हैं, रेट तो हमें फाइंड करना है, तो ईयर क्या होगा तो 2006 एंड यहाँ 2010। तो देखिए 2006 2010 तो इसके बीच में कितने साल ईयर्स हुए तो 2007 2008 एंड 2009। सो 1 2 3 ईयर्स, तो टाइम हमारे पास हो गया 3 ईयर्स। देन इसे सॉल्व कर लेंगे। सो हम लिख लेंगे V0 इज इक्वल टू 80,000 टाइम 3 ईयर्स, V 92,610। नाउ फार्मूला लिख लिया V इक्वल टू V0 इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो V है 92,610 इज इक्वल टू V0 80,000, सो 80,000 एंड 1 प्लस R अपॉन 100। R हमें फाइंड करने हैं टू द पावर 3 बिकॉज 3 ईयर्स टाइम कैसे निकाला वो आप समझ गए हैं। नाउ ये दोनों डिवीजन फॉर्म में है, सो अपॉन में लिख लिया इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर Q। अब यहाँ देखिए पावर Q है, दैट मीन्स इक्वल टू के बाद इधर जो पार्ट है इसे हम Q के फॉर्म में कर ले तो ईजी हो जाएगा। सो 0 से 0 कैंसिल पहले कर लिया। नाउ 80,000 20 का क्यूब होता है एंड 9261 21 का क्यूब होता है। सो 21 अपॉन 20 टू द पावर 3 इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर 3, पावर टू पावर कैंसिल हो गया। नाउ 21 अपॉन 20 एंड इसका एलसीएम लिया तो ये हो गया 100 एंड 100 प्लस R। अब हमने क्या किया 100 को 21 के साथ इंटू कर लिया, 21 इंटू 100 एंड अपॉन में 20 इक्वल टू 100 प्लस R बच रहा है, सो इधर लिख लेंगे। अब ये हो गया 0 से 0 कैंसिल, 2 5 जा 10। नाउ 21 इंटू 5 इज 105 इज इक्वल टू 100 प्लस R। अब इस 100 को इधर ले लेंगे नंबर्स को एक साथ, सो 105 प्लस 100 है, इधर आकर माइनस 100 बन गया इज इक्वल टू R। माइनस किया तो 5 एंड R यानी कि रेट है, सो 5% इज द रेट। ये हमारा आंसर हो गया। नाउ क्वेश्चन 8 इज द वैल्यू ऑफ अ मशीन वर्थ ₹5 लाख इज डिप्रिसिएटिंग एट द रेट ऑफ 10% एवरी ईयर। इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट वैल्यू बी रिड्यूस टू 33,64,500 रुपीज़। अब यहाँ कहा जा रहा है कि जो रेट है मशीन का वैल्यू क्या है 5 लाख रुपीज़ है। अब ये 5 लाख रुपीज़ पर ईयर 10% डिक्रीज हो रहा है, कम हो रहा है, डिप्रिसिएट हो रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है कि ये 5 लाख रुपीज़ को 3,64,500 रुपीज़ बनने में कितने ईयर्स का टाइम लगेगा। दैट मीन्स यहाँ में टाइम यानी कि n निकालने हैं एंड ये 5 लाख रुपया ये हमारा V0 बन जाएगा एंड 3,64,500 ये V कहलाएगा। रेट गिवन है 10% एवरी ईयर के हिसाब से। साथ ही क्वेश्चन डिप्रिसिएटिंग से रिलेटेड है तो फार्मूला हम माइनस का लेंगे एंड ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो ध्यान से समझिए। सो फार्मूला लिख लेंगे V इक्वल टू V0 यानी कि V0 इंटू 1 माइनस R अपॉन 100 टू द पावर n। नाउ इनकी वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो गया 364500 इक्वल टू 5 लाख इंटू 1 माइनस 10 अपॉन 100 टू द पावर n हमें फाइंड करने हैं। 0 से 0 कैंसिल हो गया, ये दोनों डिवीजन फॉर्म में आ जाएगा, सो लिख लिया इक्वल टू 9 अपॉन 10। अब यहाँ पे आप सबसे पहले ध्यान दीजिए, डिवाइड करने से पहले समझ लीजिए पावर तो n है तो दैट मीन्स इधर भी हमें पावर फाइंड करने हैं, तो तभी तो हमें n पता चलेगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है बेस इक्वल करना होगा। अब इधर एक तो हमारे पास 9 अपॉन 10 है तो इसे हम इस तरीके से डिवाइड करेंगे कि इधर भी हमें 9 अपॉन 10 यानी कि दोनों साइड बेस इक्वल हो जाए। ठीक है, वो करना होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे तो देखिए 0 से 2 0 नीचे कैंसिल हो गया। अब यहाँ 10 है, 10 लाने के लिए हमें सोचना है। सो क्लियर है कि 5 से डिवाइड करेंगे इसे, तो 5 से देखिए 1000, नाउ 5 से इसे डिवाइड किया 729। अब ये जो 1000 है अगर हम इसे 10 इंटू 10 इंटू 10 करते हैं तो 1000 आता है। दैट मीन्स क्यूब रूट निकाले 1000 का तो क्या होगा 10 का क्यूब। क्लियर, तो ये अब हमारा 10 बन जाएगा। सो यहाँ हमने लिख लिया, अब पहले इसे फ्रैक्शन में लिख लिया 7 अपॉन 29 अपॉन 1000 इक्वल टू 9 अपॉन 10 टू द पावर n।
नाउ 729 9 का क्यूब होता है, सो ये हो गया 9 एंड अपॉन 10, 9 अपॉन 10 टू द पावर 3 इक्वल टू 9 अपॉन 10 टू द पावर n। देखिए बेस इक्वल होता है तो एक दूसरे से कैंसिल, सो 9 अपॉन 10 ये कैंसिल हो गया, तो क्या बच गया 3 इक्वल टू n। n हमारा नंबर ऑफ टाइम्स है, सो n इक्वल टू 3 ईयर्स इज द आंसर। एंड इसी के साथ आपका एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। थैंक यू।